वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का, जिसमें पहला डेज है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर जो जर्मन कब्जे के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था प्राग विश्वविद्यालय में, उसके बाद इस पर हमला हुआ था, उसी की याद में मनाया जाता है यह जो है दिन। इसके बाद एक चीज़ और जानने वाली बात है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। यहाँ पर कौन सा मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा इसमें न्यूज है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया 17 नवंबर को। मिर्गी क्या है? एक तरीके की मानसिक बीमारी है, यानी मस्तिष्क की बीमारी है, जिसमें दौरे या फिट्स आते हैं और लोगों को परेशान करते हैं या किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये भी जानने वाली बात है। भारत में लगभग 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मिर्गी से जुड़े बीमारी से पीड़ित हैं। इसके बाद ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल फरवरी माह के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा सीरीज हमारा होता है नेशनल अफेयर्स का, जिसमें डिजिटल शक्ति एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन इसमें लॉन्च किया है? जो इसके अध्यक्ष है ना, NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी के द्वारा यह अभियान लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया है? महिलाओं को जो डिजिटल रूप से उनको जो है सशक्त बनाने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल शक्ति का जो प्रोग्राम है वो ये चौथा प्रोग्राम है। पहला जो है 2018 में लॉन्च किया गया था, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब ये कानूनी तरीके से बनाया गया है। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनके मुद्दों तथा चिंताओं के लिए आवाज़ उठाना है। ये एक मासिक पत्रिका लॉन्च करती है जो 2 भाषाओं में होता है, हिंदी और अंग्रेजी में, जिसको राष्ट्र महिला प्रकाशित करता है। ये भी जानने वाली बात है। स्थापना इसकी कब हुई थी NCW की? 1992 में। प्रथम अध्यक्ष जो थी वो जयंती पटनायक जी थी। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। दूसरा न्यूज़ हमारा है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ कि 6 महिला अधिकारी नियुक्त हुई हैं। ये जानने वाली बात है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, यह भारतीय सेना का एकमात्र प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रम है जो सेना में उच्च पदों पर नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें जो भी नियुक्ति होगी ना, वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहली नियुक्ति होती है, उसके बाद उन्हें कर्नल के पद पर पदोन्नति मिल जाती है। इसके बाद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक कॉलेज है। इसमें क्या होगा? यह भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं के अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों, सिविल सेवाओं से चयनित अधिकारियों और मित्र देशों के अधिकारियों को कमांड और स्टाफ की नियुक्तियों में प्रशिक्षित करता है, यानी ट्रेनिंग देता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1905 में हुई थी और कमांडेंट इसके कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन जी अभी हैं। इसके बाद अगला हमारा न्यूज होता है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज का। समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज में UAE ने जो है वो UAE ने अबू धाबी में पहला ग्लोबल मीडिया कांग्रेस सम्मेलन किया है। इसमें क्या होगा? जो मीडिया के व्यावसायिक कनेक्शंस हैं और उनमें मीडिया में नवाचार बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसकी थीम है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया। दुनिया भर से लगभग 1200 से अधिक मीडिया व्यवसायी और विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा हमारा न्यूज़ है इसी में, इंडिया एंड वर्ल्ड्स में भारत और मॉस्को प्रारूप परामर्श की चौथी बैठक हुई है। इसमें जो है ना वो अफगानिस्तान से मेनली रिलेटेड बात हुई है कि अफगानिस्तान में कैसे जो है इनह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष दूत और वरिष्ठ अधिकारी भाग लिए हैं। अगला हमारा न्यूज़ है इंटरनेशनल अफेयर से ही। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो है वो 41 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। 1981 में इससे ज़्यादा मतलब इससे कम जो था वो इन्फ्लेशन देखने को मिला था। उसके बाद 2022 में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला है यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया एंड वर्ल्ड के अगले न्यूज़ में देख लेते हैं। CEC जो राजीव कुमार जी हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपने यहाँ के हैं राजीव कुमार, ये नेपाल चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। 3 दिवसीय इनका दौरा है वहाँ पर जो नेपाल में 20 नवंबर 2022 को चुनाव होंगे, उसके लिए ये वहाँ पर निर्वाचन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। ये भी जानने वाली बात है।
इसके बाद साइंस एंड टेक के न्यूज़ से है, अंतरिक्ष नियामक ने किया है पहले निजी रॉकेट विक्रम एस के प्रक्षेपण को अधिकृत। इसमें जो भारत के अंतरिक्ष नियामक हैं यानी इन स्पेस हैं, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने विक्रम एस एक रॉकेट है जिसको प्रक्षेपण किया है। यह रॉकेट जो है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। स्काई रूट ऐसा पहला जो है वो स्वदेशी निजी रॉकेट लॉन्च करने वाली संस्था है जो इसरो के साथ समझौता की है, यानी पहला स्टार्टअप है। इन स्पेस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सिंगल विंडो स्वायत्त एजेंसी है। इसका काम क्या है? इसरो और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, ये जानने वाली बात है। इसरो अपने स्वयं के बोर्ड के साथ एक स्वायत्त निकाय है जिसमें निजी क्षेत्र के कुछ सदस्य भी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में हुई थी। मुख्यालय अहमदाबाद में है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो पवन गोयंका जी हैं, ये जानने वाली बात है। इसके बाद जीएसटी में है कि 1 दिसंबर से जीएसटी मुनाफाखोरी शिकायतों की कार्रवाई करेगी सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका हिंदी में नाम है। ये राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण जो 2017 में बनाया गया था, इसका कार्यकाल इसी नवंबर में ख़त्म होने वाला है, नवंबर 2022 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है ना वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो इसके मुनाफाखोरी शिकायतों की कार्रवाई करने वाला है। अगली न्यूज़ हमारी होती है अपॉइंटमेंट्स की सीरीज से। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 3 महीने और बढ़ाया गया है डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी का कार्यकाल। डॉक्टर वीजी सोमानी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। डीसीजीआई का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म है। इन्होंने पहले अगस्त में 2022 में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, इसके बाद अभी कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसका जो मुख्य कार्य है डीसीजीआई का, वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO का प्रमुख होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, यानी गुणवत्तापूर्ण दवा है या नहीं इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। इसके बाद नीति आयोग में अरविंद बिरमानी को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। अरविंद बिरमानी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, यही हैं अरविंद बिरमानी। इनको जो है बिरमानी ने वित्त मंत्रालय में 2007 से 2009 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है, ये जानने वाली बात है। वह एक गैर लाभकारी संगठन नीति संगठन फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो CEO हैं नीति आयोग के वो परमेश्वरन अय्यर जी हैं इस समय, ये जानने वाली बात है। इसके बाद मेटा इंडिया ने संध्या देवनाथन को कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया। मेटा इंडिया यानी जो फेसबुक की जितनी भी संस्था है उनको मेटा बोला जाता है, और मेटा इंडिया जो इंडिया की ब्रांच है उसको बोला जाता है। ये किसका स्थान लेंगी? अजीत मोहन जी का स्थान ये लेने वाली हैं यहाँ पर। इसके बाद स्पोर्ट्स के सेक्शन में हमारा न्यूज होता है ITTF में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने पैडलर शरथ कमल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ये कौन है ये जानने वाली बात है। शरथ कमल एक पैडलर खिलाड़ी हैं जो इनका पूरा नाम है अंजता शरथ कमल। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। 8 एथलीट ऐसे चुने गए हैं जो अलग अलग कंटिनेंट से हैं। उनको 2022 से 2026 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए आयोग में काम करने वाले हैं। इसके बाद जानने वाली बात यह है कि शरथ को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भी चुना गया है। अगला हमारा न्यूज़ होता है स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ होता है, जिसमें पहला न्यूज़ है उत्तराखंड से। नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट, ये बस एक हेडलाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कर्नाटक से अगला न्यूज है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कर्नाटक में 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की है। 6 हाईटेक शहरों की घोषणा अगले 6 महीने के भीतर ये बनाए जाने के लिए इसको घोषणा किया है। इसी के साथ यह जानने वाली बात है कि ये हाईटेक शहर जो है विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के और नवीन विचारों को बढ़ावा देने वाले हैं। अगला न्यूज हमारा है मेघालय से। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का शिलोंग में हुआ है समापन, यानी शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है, वहाँ पर इसका समापन हुआ है 16 नवंबर 2022 को। इसमें मणिपुर ने कुल 240 पदकों के साथ
पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि असम ने 203 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल 2018 में मणिपुर में आयोजित किया गया था, ये जानने वाली बात है। इसके बाद पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के अगले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? नागालैंड करेगा। जम्मू कश्मीर में से अगला न्यूज है, उत्तरी कमान ने श्रीलंका में 2 दिवसीय रणनीतिक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें क्या होगा कि जो सैन्य हैं, जो सैनिक हैं और नागरिक हैं, उनके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है। इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी करने वाले हैं इसकी अध्यक्षता। संगोष्ठी में निर्णय लेने के लिए वही नागरिक सैन्य संयुक्तता के मुद्दे पर बातचीत होगी। अगला हमारा स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के महीने में चलने वाला काशी तमिल संगम शुरू हो चुका है 17 नवंबर से। 1 महीने तक चलने वाला ये है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद इसमें जानने वाली बात है कि ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम की मेजबानी करने वाला संस्थान है। अगला न्यूज हमारा है आइजॉल से। आइजॉल में शुरू हुआ है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। आइजॉल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। इसमें क्या होगा? यह पर्यटन मंत्रालय और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 10वां मार्ट है। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो है वो कारोबारी सत्र और पैनल चर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी, जिससे कि लोगों में यहाँ जाने के लिए उत्सुकता बढ़े। मिजोरम में के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम जो है भारत का सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह 3 राज्यों से घिरा हुआ है और दक्षिणी लैंडलॉक यानी स्थल युद्ध। लैंडलॉक का मतलब यहाँ से कोई वाटर वगैरह नहीं जाता। इसको 3 स्टेट ने घेरा हुआ है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। इसकी राजधानी जो है वो आइजॉल है। मुख्यमंत्री जोरमथांगा जी हैं। राज्यपाल हैं करम्भपति हरिबाबू। प्रमुख जनजातियां हैं राल्ते, लुसेई, पाबी और प्रमुख नदियां हैं सोनाई, बराक, तुआई, वंग। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम बाजरा मिशन की शुरुआत की है। इसमें बाजरा के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बात की गई है। इसके बाद मैप इन न्यूज के सीरीज में होता है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बारे में हम जान लेते हैं। काराकोरम पाकिस्तान, चीन और भारत की सीमाओं में फैले कश्मीर के एक पर्वत श्रृंखला है। इसमें क्या होता है? इसमें एक K2 आपने सुना होगा। यह जो भारत की जो सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है वो इसी काराकोरम रेंज में स्थित है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद अगला जो हमारा न्यूज है वो मोजाम्बिक चैनल के बारे में है। मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका के पास है। मडागास्कर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मडागास्कर, ये कोमोरोस और ये अफ्रीका कंटिनेंट यानी मोजाम्बिक, ये इसके बीच में है मोजाम्बिक चैनल। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा भी आके मिलती है। जैसे मोजाम्बिक नाम से एक गर्म धारा बहती है जो एगुलस धारा में जाकर मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो मोजाम्बिक चैनल कहाँ पर है? मडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच का चैनल जो है वो मोजाम्बिक चैनल है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।